वेलकम फ्रेंड्स, मैं मैकेनिकल ट्रेनर प्रशांत सैनी आपका स्वागत करता हूं मल्टीटेक के यूट्यूब चैनल में। सो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लाए हैं एक न्यू टॉपिक जिसमें हम सीखेंगे कंप्रेशर की कॉमन रनिंग स्टार्टिंग को फाइंड करना। हमारा जो कंप्रेशर होता है इसी में वो तीन तरीके के यूज़ होता है। रोटरी, आप एक कंप्रेशर जो होता है वो होता है रोटरी का, दूसरा होता है सेंट्रीफ्यूगल, तीसरा होता है आपका रेसिप्रोकेटिंग। ये तीन कंप्रेशर बोले जाते हैं लेकिन जो यूज होता है वो होता है हमारा रोटरी कंप्रेशर। तो हम रोटरी कंप्रेशर में हमारे दो तरीके के होता है, एक होता है इन्वेटर और एक होता है नॉन इन्वेटर। तो जो नॉन इन्वेटर होता है उसके जो टर्मिनल होते हैं वो होते हैं तीन टर्मिनल। उसमें होता है हमारा एक टर्मिनल होता है कॉमन का, रनिंग का और स्टार्टिंग का। तो उसको कैसे फाइंड करते हैं हम आज वही चीज देखेंगे। और जो हमारा इन्वेटर एसी होता है, इन्वेटर एसी में आपका होता तो रोटरी है लेकिन उसमें क्या होता है UVW, उसमें जो नाम होता है CRS की जगह होता है UVW। तो फाइंड करेंगे हम क्या, नॉन इन्वेटर आज की, क्योंकि वीडियो का टॉपिक है हमारा कंप्रेशर। जो हमारा नॉन इन्वेटर कंप्रेशर में जो एसी होते हैं नॉन इन्वेटर, उसमें जो यूज किया जाता है कंप्रेशर वो देखते हैं कैसे होता है। देखिएगा फ्रेंड्स, ये हमारा जो एक कंप्रेसर होता है रोटरी वो इस तरीके का पाया जाता है। इसमें हमारे तीन टर्मिनल होते हैं, एक रनिंग का, एक कॉमन का और एक स्टार्टिंग का। आप देख सकते हैं हमने इसमें बना रखे हैं 3 पॉइंट, रनिंग, कॉमन, स्टार्टिंग। और देखिएगा सबसे पहले ये हमारा है कॉमन, रनिंग, स्टार्टिंग। इसी स्टेप बाय इसे हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे रूल, और इसको हम फाइंड करेंगे कि पहले कॉमन कैसे निकालें, स्टार्टिंग कैसे निकालें और रनिंग कैसे निकालते हैं। फाइंड करेंगे कैसे कैसे क्या करते हैं। चलिएगा बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो पहला जो हमारा रूल है वो है कॉमन निकालने का। तो कॉमन किस तरीके से निकाला जाता है, चलते हैं हमारे वीडियो में, देखिएगा आगे। हमें इस तरीके के 3 पॉइंट मिला करेंगे, कॉमन, रनिंग, स्टार्टिंग के, लेकिन हमें पता नहीं हो करेगा कौन सा भाई कॉमन है, कौन सा रनिंग है, कौन सा स्टार्टिंग। तो हम क्या करेंगे, ये पॉइंट हमने ऐसे देखे और हम क्या करते हैं अपने मल्टीमीटर को ओम रेंज पे सिलेक्ट करते हैं। किस रेंज पे, ओम रेंज पे। ओम रेंज पे हम सिलेक्ट करेंगे और इन पॉइंटों को चेक करेंगे, इनकी रेजिस्टेंस वैल्यू हम चेक करते हैं। तो हम पॉइंट को इनका नाम दे देते हैं, इसको हम मान लेते हैं x, इसको y और इसको z। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में हम कॉमन जो पॉइंट होता है उसको फाइंड करेंगे। कैसे करते हैं देखिएगा। इन सबसे पहले हम क्या करेंगे, मल्टीमीटर की एक प्रोब रखेंगे x पर रखने के बाद y की वैल्यू चेक करेंगे। तो हम सपोज दैट हमारा x से हमने y की वैल्यू जब हम चेक करेंगे तो हमारी वैल्यू आई 180, यानी कि ये। फिर हम x से z की वैल्यू चेक करते हैं, इसकी वैल्यू हमारी आई 80। हमारी जब इन दोनों पॉइंटों की वैल्यू चेक हो जाती है उसके बाद हमारा जो पॉइंट बचता है वो है y और z की वैल्यू चेक करते हैं। हम वहां से पॉइंट हटाते हैं, जो हमारी एक प्रोब होती है यहां से हटाकर हम इन दोनों पर रखते हैं। एक बार इस पे रखेंगे, दूसरी प्रोब z पे रखेंगे। तो चेक करते हैं, इसकी वैल्यू जो आएगी हमारी 80 हमारी हुई x और z की, और y और z की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो हो सकता है इसकी वैल्यू आपकी आए 60, यानी कि ये हमारे इस तरीके की सपोज वैल्यू आ सकती हैं हमारे कंप्रेशर में। जो उसके पॉइंट होते हैं इसकी वैल्यू ये आती है। तो आपको क्या करना है, ये जो इनके बीच की रेजिस्टेंस वैल्यू है देखना है सबसे ज्यादा किसकी है। तो सबसे ज्यादा आप देख सकते हैं y और x की वैल्यू सबसे ज्यादा है। तो हम क्या करते हैं, y और x की वैल्यू जिसमें ज्यादा है वो 2 पॉइंट छोड़ देते हैं। जो तीसरा पॉइंट बचता है वो होता है हमारा कॉमन, यानी कि ये पॉइंट हो गया हमारा कॉमन का। कॉमन पॉइंट हमारा जब हम फाइंड कर लेते हैं, कॉमन जो पॉइंट होता है उसको फाइंड करने के बाद हमारे जो दूसरा स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप हमारा कॉमन था, सेकंड स्टेप है हमारा स्टार्टिंग को कैसे फाइंड करेंगे। तो स्टार्टिंग फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, फिर से हम क्या करेंगे, जो हमारा कॉमन पॉइंट होता है अब जो प्रोब है हम रखेंगे जेड पॉइंट पे। जेड पॉइंट से हम चेक करेंगे x की वैल्यू और जेड पॉइंट से ही चेक करेंगे y की वैल्यू। तो आप चेक करते हैं इनकी वैल्यू क्या आती है। सपोज दैट इसकी वैल्यू आपकी z से जब हमने चेक किया, हमने चेक करी z से x की वैल्यू, तो आपका आया 30। फिर आपने चेक करी z से y की वैल्यू, इसकी वैल्यू आई आपकी 40।
तो आपको जो चेक करना है, अब जो इसमें देखना है वो देखना है कि हमारी हाई रेजिस्टेंस वैल्यू अब इन दोनों में किसकी है। तो हमारा जो हाई रेजिस्टेंस वैल्यू है Z और Y, यानी कि Z और Y। तो जो हमारा पॉइंट ज्यादा होता है उसको हम बोलेंगे स्टार्टिंग, यानी कि जो हमारा अब वैल्यू आई है Z से Y, वो हमारा जो पॉइंट होगा वो होगा स्टार्टिंग का, तो उसको बोलेंगे हम स्टार्टिंग। और जो हमारा तीसरा स्टेप होता है वो होता है रनिंग का, जो हमारा पॉइंट बचा है जो कि ये X, तो ये X पॉइंट जो हुआ हमारा हुआ रनिंग। तो इस तरीके से हमारे जो कंप्रेशर होता है उसमें जो कॉमन, रनिंग, स्टार्टिंग होते हैं वो फाइंड हम करते हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं इस तरीके से आप भी चेक कर सकते हैं। अभी हम प्रैक्टिकल करते हैं इसमें किस प्रकार से ये चेक किया जाएगा। सो फ्रेंड्स अब हम करेंगे प्रैक्टिकल, CRS को कैसे फाइंड करते हैं उसका हम करेंगे एक प्रैक्टिकल। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं ये हमारे 3 टर्मिनल हैं, हमें नहीं पता इनमें कौन सा कॉमन होता है, कौन सा रनिंग, कौन सा स्टार्टिंग। तो चेक करते हैं बारी बारी से। हम स्टेप 1 पहले फॉलो करेंगे। देखिए स्टेप 1 में हमें क्या कॉमन फाइंड करना है। कॉमन फाइंड करने के लिए देखेंगे इनमें रेजिस्टेंस वैल्यू किसकी सबसे ज़्यादा है। देखेंगे सबसे पहले हम ये पॉइंट ले लेते हैं और चेक करते हैं। देखिएगा इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू कितनी आ रही है, 2.5। फिर हम इससे हटा के ब्लैक प्रूफ लगाएंगे दूसरे पॉइंट पर, यही 3.2। हमारे दोनों पॉइंट चेक हो चुके हैं। अब देखेंगे हम दूसरा पॉइंट, देख सकते हैं हम इसमें सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस वैल्यू आ रही है 5.7। तो हमारा ये पॉइंट जो है इन दोनों को छोड़कर जो तीसरा पॉइंट होगा वो होगा हमारा कॉमन। इनके सामने जो पॉइंट है यानी कौन सा, ये वाला पॉइंट, ये होगा हमारा कॉमन। तो फ्रेंड्स ये हमारा कॉमन मिलने के बाद हमारा सेकंड स्टेप था स्टार्टिंग कैसे फाइंड करते हैं। तो स्टार्टिंग जो पॉइंट होता है वो हमारा कौन सा होगा, जिसकी रेजिस्टेंस वैल्यू इन दोनों में सबसे ज्यादा होगी। तो चेक करते हैं किसकी ज्यादा है, 3.2 और 2.9। तो आप देख सकते हैं इसकी 3.2 है और इसकी 2.5 है, तो इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है इस पॉइंट की। तो ये जो हमारा टर्मिनल होगा ये वाला पॉइंट, ये होगा हमारा स्टार्टिंग, और जो हमारा बचता है वो होता है हमारा रनिंग, यानी कि हमारा रनिंग हुआ और ये हमारा स्टार्टिंग और ये कॉमन। तो हमारे तीनों जो हमारे पॉइंट हैं, टर्मिनल हैं, वो हमारे फाइंड हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं जैसे कि हमने प्रैक्टिकल में निकाला है CRS को कैसे फाइंड करते हैं, इसी प्रकार से आप भी कर सकते हैं कि कॉमन, रनिंग, स्टार्टिंग कैसे फाइंड की जाती है। तो फ्रेंड्स देखिएगा इसमें जो वायरिंग होती है, जो हमारा कॉमन होता है इस पे या तो लाइन या न्यूट्रल दिया जाता है, और जो रनिंग होता है उस पे लाइन या न्यूट्रल, यानी कि जो वायरिंग के 2 पॉइंट होते हैं लाइन और न्यूट्रल, वो हमारे किस पे, कॉमन पे और रनिंग पे दिए जाते हैं। उसके बाद हमारा एक कैपेसिटर होता है, उस कैपेसिटर को लगाया जाता है, लेकिन हम इसकी वायरिंग करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में।